नमस्कार। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कक्षा 10वीं के पाठ 20 एल्बम। इसमें पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार आर्थिक लेन देन के चलते मतभेद पैदा हो जाते हैं। वहीं इसके जो प्रमुख पात्र हैं पंडित सादीराम और लाला सदानंद, उनके बीच में जो कहानी हमने पढ़ी थी उसके बाद की कहानी हम इस वीडियो लेक्चर में शुरू करते हैं। हालांकि जो आशा आशा यानी कि उम्मीद कोसों दूर थी। लाला सदानंद की दी हुई आशा उनके मस्तिष्क में निश्चय का रूप धारण कर चुकी थी। वे खुशी से झूमने लगे थे। यानी कि लाला सदानंद की दी हुई आशा, लाला सदानंद ने एल्बम को बेचने के बाद पैसे आने की जो बात कही थी, उनसे एक उम्मीद जगी थी, एक आशा हुई थी। और जो आशा, एक उम्मीद थी, वह पंडित सादीराम के मस्तिष्क में, उनके हृदय में निश्चय का रूप धारण कर चुकी थी। यानी कि अब पंडित सादीराम पूरी तरीके से यह मान चुके थे कि एल्बम तैयार हो चुकी है। कुछ दिनों के बाद कोई शौकीन व्यक्ति इसको खरीद ही लेगा और उसके पास पैसे, यानी पंडित सादीराम के पैसे आएंगे ही आएंगे। यानी इस बात से वह निश्चित हो चुके थे कि अब उनके पास पैसे आने वाले हैं, लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया और समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। अब पंडित सादीराम हर समय डाकिये की प्रतीक्षा करते रहते थे। वे रोज सोचते थे कि आज कोई चिट्ठी आएगी। दिन बीत जाता, कोई चिट्ठी ना आती। रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती। यानी कि जो सड़क है उस पर वाहन चलते हैं, दिन भर वाहन चलते हैं, तो जो उसकी धूल है तो उड़ती रहती है, दिन भर उसकी धूल उड़ती रहती है। और रात को क्या होता है, वाहन चलने बंद हो जाते हैं तो उड़ती हुई धूल क्या होती है, जमीन पर बैठ जाती है। ठीक उसी प्रकार पंडित सादीराम दिन भर उम्मीद करते थे कि शायद डाकिया चिट्ठी लेकर आएगा। लेकिन दिन बीत जाता, शाम होती तो उनकी आशा बैठ जाती। जिस प्रकार सड़क की धूल रात होने पर बैठ जाती है, ठीक उसी प्रकार उनकी आशा भी धूल की भांति बैठ जाती है। मगर दूसरे दिन लाला सदानंद की बातों से टूटी हुई आशा फिर से जुड़ जाती, फिर नया सवेरा होता, फिर उनकी एक उम्मीद जगती। फिर वो सोचते थे कि शायद अब डाकिया आएगा। फिर सुबह से लेकर शाम तक का जो सफर था वह काफी भारी गुजरता। पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक पंडित सादीराम इंतजार करते रहते कि कब डाकिया आएगा, कब चिट्ठी लेके आएगा, कब ये खबर लेके आएगा कि उनकी एल्बम को किसी शौकीन ने पसंद कर लिया है और उन्हें पैसे मिलेंगे। दिन भर यही सोचते, लेकिन रोज क्या होता, कोई डाकिया नहीं आता। और उनकी जो उम्मीदें होती थीं वो दिन भर उम्मीदों के जो फूल जो थे वो खिलते और रात को वो उम्मीदों के फूल मुरझा जाते थे। जिस प्रकार सड़क की धूल रात होने पर बैठ जाती है। आशा फिर अपना चमकता हुआ मुंह दिखाकर उनके दरवाजे पर ला खड़ा कर देती थी। डाक का समय हुआ तो वे बाजार चल पड़ते थे और वहां डाक खाने पहुंच जाते थे। इसी तरह 1 महीना बीत गया, कोई पत्र न आया। पंडित सादीराम बिल्कुल निराश हो गए थे। अब समय बीतता गया था, 1 महीना हो गया, पंडित सादीराम निराश हो चुके थे। उन्हें कोई उम्मीद न थी कि अब कोई डाकिया आएगा, चिट्ठी लेके आएगा। उन्हें ऐसी कोई उम्मीद नहीं रही थी, यानी कि उनकी उम्मीदें अब टूट चुकी थीं। मगर फिर भी कभी कभी सफलता का विचार आ जाता, जैसे अंधेरे में जुगनू चमक उठता। लेकिन फिर भी एक छोटी सी उम्मीद उनके हृदय में फिर से जल उठती, फिर से एक उम्मीद उनके हृदय में जाग उठती। जैसे
अंधकार में एक छोटा सा एक जुगनू, अंधकार में, घोर अंधकार में एक जुगनू चमकता है तो थोड़ा सा प्रकाश, उसमें थोड़ा सा प्रकाश उत्पन्न होता है। वैसे ही पंडित सादीराम जो निराशा से घिर चुके थे, उनका एक विचार, उनकी एल्बम के बिकने का विचार उनके हृदय में आता तो फिर से वे चमक उठते, फिर से वे खुश हो जाते और फिर से खुश हो जाते, मानो जैसे अंधकार में जुगनू चमक जाता। जुगनू की यह चमक निराश हृदय के लिए काफी जीवनदायिनी और हृदय हारिणी होती। यानी कि जो उम्मीद की जो एक किरण, उम्मीद का एक किरण, उम्मीद की एक विचार जो पंडित सादीराम के हृदय में कभी कभी जन्म लेती थी। काफी इंतजार के बाद, काफी इंतजार करने के बावजूद जब उन्हें कोई डाकिया उनके घर पर नहीं आया, वो निराशा से घिर चुके थे, फिर कभी उनके मन के किसी कोने में एक छोटी सी उम्मीद जागती कि शायद कभी आ भी सकता है। यानी कि पूरी तरीके से ये नहीं हो पाया था कि अब तो बिल्कुल नहीं आने वाला। एक उम्मीद की छोटी सी किरण रह ही जाती है, वही उम्मीद की एक छोटी सी किरण पंडित सादीराम के हृदय में जगती। तो ऐसा प्रतीत होता जैसे अंधकार में एक छोटा सा जुगनू ने प्रकाश को प्रज्वलित किया हो, प्रकाश को प्रज्वलित किया हो। तो जुगनू की यह चमक, यानी कि इस लाला सदानंद के हृदय में जो आशा की एक उम्मीद, आशा जो जगती थी, उम्मीद की किरण जगती थी, वह हृदय के लिए एक जीवनदायिनी के समान थी। हृदय को हर लेने वाली थी, हृदय को प्रसन्न कर देने वाली थी। एक किरण, एक आशा की किरण व्यक्ति को क्या करती है? एक उम्मीद की किरण व्यक्ति को ऊर्जा प्रदान करती है, वह उसको दोबारा से एक नई ऊर्जा देती है। व्यक्ति दोबारा से अपने कर्म में लगन, अपने कर्म को बहुत निष्ठा और लगन के साथ करने लगता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, हमें किसी काम की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए हमें। तो वही लाला सदानंद ने किया। तो उनके हृदय में, यानी कि उनके हृदय में जो आशा की एक किरण थी, उम्मीद की किरण जागती, तो उन्हें वह जीवनदायिनी के समान लगती, उनके हृदय को हर लेने वाली लगती थी। इसके सहारे भूले हुए मुसाफिर मंजिल पर पहुंचने का प्रयत्न करते हैं और कुछ देर के लिए अपना दुख भूल जाते हैं। यानी कि जो उम्मीद की एक किरण होती है, जिस समय उम्मीद की किरण हृदय में जगती है, उस समय सारे दुख, सारे कष्ट व्यक्ति भूल जाता है। यानी उसमें एक नया जोश उत्पन्न हो जाता है, व्यक्ति के हृदय में एक नया जोश उत्पन्न हो जाता है। वह अपने सारे कष्टों को, सारे दुखों को भूल जाता है। वह पल व्यक्ति को एक नया जीवन देता है, वह पल व्यक्ति को एक नया जीवन देता है। जिस प्रकार पंडित सादीराम के हृदय में एक उम्मीद की किरण जगती थी कि शायद अब एल्बम का कोई शौकीन उसे खरीदेगा और अब उन्हें पैसे मिलेंगे। तो इसी प्रकार जो है मुसाफिर, तो यानी कि इसके सहारे, यानी कि जो उम्मीद थी उसके सहारे ऐसा लगता जैसे मुसाफिर मंजिल पर पहुंचने का प्रयत्न करते हैं, यानी कि वह दोबारा से अपने काम करने का प्रयत्न करते हैं। मुसाफिर मंजिल तक पहुंचने का प्रयत्न करता है और कुछ देर के लिए सारे दुख, सारे कष्ट भूल जाता है। इस झूठी आशा के अंदर सच्चा प्रकाश नहीं होता। कहते हैं कि इस झूठी आशा के अंदर सच्चा प्रकाश नहीं होता, यह दूर के संगीत के समान मनोहर जरूर होती है। इस वर्षा की कमी दूर हो ना हो, परंतु इससे काली घटा का जादू कौन छीन सकता है। पंडित सादीराम ने आशा न छोड़ी, यूं कहिए आशा ने पंडित सादीराम को न छोड़ा। दिन गुजरते गए, पंडित सादीराम को आशा रही, महीने गुजर गए, लेकिन पंडित सादीराम ने आशा न छोड़ी। या यूं कहें आशा ने पंडित सादीराम को न छोड़ा कि एल्बम उनकी बिक जाएगी, किसी शौकीन को पसंद आएगी, वह उसके अच्छे पैसे भी देगा, पंडित सादीराम के जीवन में फिर से खुशियां आएंगी, वह लाला सदानंद के कर्ज को चुका सकेगा। तो इसीलिए कहा है कि
आखिर एक दिन सादीराम के भाग्य जागे। आखिर एक दिन सादीराम के, पंडित सादीराम के भाग्य जाग उठे। कलकत्ते यानी कलकत्ता, कोलकाता, कलकत्ते के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो। और एक दिन उनके भाग्य, पंडित सादीराम के एक दिन भाग्य जाग उठे। उन्हें एक पत्र लिखा, वो पत्र कलकत्ता से था, कलकत्ता से एक मारवाड़ी का पत्र था जिसमें लिखा था कि एल्बम भेज दो, अगर पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा। अगर एल्बम उस मारवाड़ी को पसंद आ जाती है तो वह अच्छे दाम देकर उस एल्बम को खरीद लेगा। और लिखता है कि मूल्य की चिंता नहीं है, चीज अच्छी होनी चाहिए। यह पत्र उस करवट के समान था जो सोया हुआ आदमी जागने से पहले बदलता है और उसके बाद उठ बैठता है। यानी कि जो पत्र आया था, जिस पत्र में कलकत्ते से एक मारवाड़ी ने लिखा था कि मूल्य की चिंता मत करना, चीज अच्छी होनी चाहिए, ये उनके लिए एक उनका भाग्य जागे थे। और उनके लिए एक ये काफी एक उम्मीद की पुष्टि हुई थी, एक उम्मीद फिर से जगी थी। और उसके लिए लिखते हैं, यह पत्र उस करवट के समान था। यह पत्र किस करवट के समान था? यह पत्र उस करवट के समान था जब सोता हुआ व्यक्ति करवट बदलता है और करवट बदलने के बाद उठ जाता है। सुबह होने पर अंतिम करवट जो बदलता है और फिर व्यक्ति उठ जाता है और फिर नई उमंग, नए जोश के साथ अपने कार्य में लग जाता है दिन भर के लिए। तो वही एक इस पत्र ने, इस मारवाड़ी के, कलकत्ते के उस मारवाड़ी के पत्र ने पंडित सादीराम के जीवन में एक नई उमंग ला दी थी, एक नया जोश उत्पन्न कर दिया था, जिससे पंडित फूले नहीं समा रहे थे। उनकी उम्मीदें जो हैं वो अब काफी सफल होती हुई नजर आ रही थी, उनकी पुष्टि होती हुई नजर आ रही थी। यह यानी कि फिर पंडित सादीराम दौड़े हुए सदानंद के पास पहुंचे। फिर जब उन्हें पत्र मिल गया, काफी प्रसन्न हुए। उनकी जो उम्मीदें हैं वो पूरी होती हुई नजर आईं। पर फिर पंडित सादीराम दौड़े हुए सदानंद के पास पहुंचे और उन्हें पत्र दिखाकर बोले कि आखिर आज एक पत्र आ गया। और फिर लाला सदानंद को उन्होंने बताया कि आज एक पत्र आ गया है, मैं एल्बम भेज दूं क्या? फिर लिखते हैं कि 6 महीने बीत गए, लाला सदानंद बीमार थे। जब उनके पास गए, पंडित सादीराम लाला सदानंद के यहाँ गए तो 6 महीने बीत चुके थे। लाला सदानंद बीमार पड़े हुए थे, चारपाई पर बीमार पड़े हुए थे लाला सदानंद। पंडित सादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरते। दिन रात माला फेरते मतलब दुआएं करते। माला फेरना, किसी के लिए दुआ करना। तो पंडित सादीराम जो थे वो दिन रात उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआ करते। न वे वैद्य थे, न डॉक्टर थे और न हकीम थे। उनकी औषधि माला फेरना ही था। और वह काम भी अपनी पूरी आत्मा की पूरी शक्ति, अपने पूरे मन से कर रहे थे। यानी कि पंडित जो सादीराम जो हैं वह मानते थे कि औषधि की अपेक्षा आशीर्वाद और प्रार्थना अधिक बलवान होती है। यानी कि पंडित सादीराम औषधि पर कम विश्वास करते थे। किसकी अपेक्षा? आशीर्वाद और प्रार्थना की अपेक्षा। यानी कि पंडित सादीराम के लिए प्रार्थना और आशीर्वाद ही सब कुछ था। तो वही लाला सदानंद के लिए प्रार्थना करते, उन्हें आशीर्वाद देते, उन्हें जल्द स्वस्थ होने की ईश्वर से प्रार्थना करते। सोचते थे कि दवा से दुआ अच्छी, और कहते थे, पंडित सादीराम का मानना था कि दवा से दुआ अच्छी है, दवा से दुआ अच्छी होती है। एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे। उनके पास उनकी बूढ़ी माँ उनके दुर्बल और पीले मुंह को देख देख कर अपनी आंखों के आंसू अंदर ही अंदर पी रही थी। थोड़ी दूर पर एक कोने में उनकी नवोड़ा स्त्री घूंघट निकाले खड़ी थी और देख रही थी कि कोई काम ऐसा तो नहीं जो रह गया हो। यानी कि अब जो लाला सदानंद हैं वो बीमार चारपाई पर पड़े हुए हैं। उनकी जो माँ जो है वह उनके दुर्बल और पीले मुंह को देखकर और वो अंदर ही अंदर
अपने आंसुओं को पी रही थी। उन कष्टों को देखकर अंदर ही अंदर अपने आंसुओं को वो पीती जा रही थी। और उनकी नई नवेली जो दुल्हन थी दूर खड़ी, थोड़ी दूर पर एक कोने में उनकी नवोड़ा यानी कि नई दुल्हन घूंघट निकाले खड़ी थी और वह घर को बार बार देखती थी कि कोई काम बाकी तो नहीं रह गया है, सारे काम उसने कर लिए हैं कि नहीं, काम तो घर के करने ही होते हैं। तो वही बार बार अपनी आंखों से खोजती थी कि कोई काम घर का बाकी तो नहीं रह गया है। पास खड़ी चौकी पर पंडित सादीराम बैठे रोगी को भगवत गीता सुना रहे थे और वहीं लाला सदानंद की जो चारपाई जो थी उसके पास में बैठे उस चारपाई के पास पड़ी चौकी पर पंडित सादीराम बैठे और लाला सदानंद को पूरे हृदय भावना से, पूरी भक्ति भावना से लाला सदानंद को वह भगवत गीता सुना रहे थे। क्या सुना रहे थे? भगवत गीता सुना रहे थे। एकाएक लाला सदानंद बेसुध हो गए। बेसुध मतलब उन्होंने चेतना खो दी, वो बेहोश हो गए। अचानक, एकाएक मतलब अचानक, अचानक से लाला सदानंद बेसुध हो गए, उन्होंने चेतना खो दी यानी कि वो बेहोश हो गए। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उनके सिरहाने बैठ गए और उनके यानी लाला सदानंद के सिरहाने बैठ गए। स्त्री यानी कि जो नवोड़ा जो स्त्री जो थी, नवोड़ा स्त्री गर्म दूध लाने के लिए अंदर दौड़ी और मां घबराकर बेटे को आवाजें देने लगी। जैसे ही लाला सदानंद बेसुध हुए तो जो नवोड़ा जो स्त्री जो थी वह तुरंत अंदर भागी दूध लेने के लिए और उनकी मां, लाला सदानंद की मां उन्हें आवाजें देने लगी। इस समय पंडित जी को लगा कि रोगी के सिरहाने के नीचे कोई चुभती हुई चीज रखी थी और जब वो सिरहाने बैठे थे, जब पंडित सादीराम सिरहाने बैठे थे तो उन्हें लगा कि लाला सदानंद के सिरहाने कोई चुभती हुई चीज रखी हुई है जिसको उन्होंने हटा देना उचित समझा, जिसको उन्होंने हटा देने की चेष्टा की। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्होंने उस चुभती हुई चीज को हाथ डालकर देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। बहुत ही ज्यादा उन्हें आश्चर्य हुआ। आश्चर्य उन्हें क्यों हुआ? आश्चर्य उन्हें पंडित सादीराम को इस बात का आश्चर्य हुआ कि जो एल्बम कलकत्ता से मारवाड़ी ने मंगाई थी वही एल्बम लाला सदानंद के सिरहाने तकिए के नीचे रखी थी। अब उन्हें सारी कहानी, सारा वृतांत समझ में आ गया था पंडित सादीराम को कि यह एल्बम किसी मारवाड़ी ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीदी, स्वयं लाला सदानंद ने खरीदी। और वह समझ गए और पंडित सादीराम समझ गए कि मेरा कर्ज चुकाने के लिए, मेरी सहायता करने के लिए, मेरी मदद करने के लिए स्वयं लाला सदानंद ने वह एल्बम खरीदी है। और जब उन्हें पता चला कि वह एल्बम है तो उन्हें आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। पंडित सादीराम इस विचार से बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने सदानंद का ऋण उतार दिया था। यानी कि जो एल्बम बेची थी उस एल्बम से पंडित सादीराम ने लाला सदानंद के वो 500 रुपए चुका दिए थे। वे काफी प्रसन्न थे, पंडित सादीराम काफी प्रसन्न थे कि उन्होंने कर्ज चुका दिया। कर्ज को चुकाने की जो खुशी होती है वह बहुत ही अनमोल होती है। तो वही खुशी पंडित सादीराम को भी थी। अब वह खुशी दूर जाती हुई नजर आ गई। एक पल में वह खुशी चली गई क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था कि उन्होंने कर्ज चुकाया नहीं था बल्कि अब उनका कर्ज 2 गुना हो चुका था। एक तो पहले से उन्होंने 500 रुपए कर्ज के लिए थे, दूसरा एक कर्ज लाला सदानंद ने पंडित सादीराम के ऊपर और चढ़ा दिया। क्या? उस एल्बम को खरीद कर, उस बेकार पड़ी एल्बम को खरीद कर जो उन्हें जो पैसे दिए थे, अब उसका कर्ज भी पंडित सादीराम के सर पर आ गया।
तो वहीं लिखते हैं कि पंडित सादीराम इस विचार से बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने सदानंद का ऋण उतार दिया, मगर यह जानकर उनके हृदय को चोट लगी कि ऋण उतरा नहीं, अपितु पहले से दुगुना हो गया। अपितु पहले से ऋण दुगुना हो गया। ऋण दुगुना कैसे हो गया? एक तो पहले से उन्होंने 500 रुपए उधार लिए थे, 500 रुपए का पहले से कर्ज लिया था। दूसरा ऋण कौन सा था? दूसरा ऋण था एल्बम को खरीदना। जो किसी मारवाड़ी ने, जो किसी कलकत्ते के किसी मारवाड़ी ने उनके एल्बम को नहीं खरीदा था, उसको खरीदने वाले स्वयं लाला सदानंद जी थे। यानी कि उनके कष्टों को दूर करने वाले, उन पर उपकार करने वाले, उन पर दोबारा से, पंडित सादीराम पर दोबारा से उपकार करने वाले कौन थे? लाला सदानंद। अब पंडित सादीराम को लग रहा था कि अब मेरा कर्ज उतरा नहीं, बल्कि पहले से दोगुना हो चुका है, पहले से दोगुना हो चुका है। उन्होंने बेसुध यजमान के पास बैठे बैठे एक ठंडी सांस भरी और फिर से सोचने लगे। जो पहले सोचा करते थे पंडित सादीराम, पहले जो सोचा करते थे, क्या मैं कभी कर्ज चुका भी पाऊंगा? तो वही उन्होंने बेसुध यजमान के पास बैठे बैठे एक ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, यह ऋण मेरे सिर से क्या कभी न उतरेगा? क्या सोचने लगे? और सोचने लगे, यह ऋण मेरे सिर से क्या कभी न उतरेगा? फिर से वही सोचने लगे। कुछ देर बाद लाला सदानंद को होश आया। कुछ समय के बाद लाला सदानंद को होश आ गया। उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन लिया और धीरे से कहा, पंडित जी के हाथ में जो एल्बम थी, उनके विचारों, उनके पंडित जी के हाथों में एल्बम थी और उनके मन में विचार चल रहे थे कि अब तो मेरा कर्ज दुगुना हो गया, अब तो मेरा कर्ज दुगुना हो गया। और सोच रहे थे, क्या मैं लाला सदानंद जी का कर्ज कभी चुका भी पाऊंगा? उन्होंने मेरे ऊपर इतने उपकार किए हैं, मेरे कष्टों को इतना समझा है, मेरे कष्टों को दूर करने का प्रयास भी किया है और दूर किया भी है, तो क्या उनका वो कर्ज वो कभी चुका पाएंगे? तो ये सब वो सोच ही रहे थे कि तब तक लाला सदानंद को होश आ गया और उन्होंने पंडित जी से एल्बम को छीन लिया और धीरे से कहा, यह एल्बम अब मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। और लाला सदानंद ने धीरे से क्या कहा? और कहा, लाला सदानंद पंडित जी से कहते हैं, एल्बम को छीनते हुए कहते हैं कि यह एल्बम मैंने उस मारवाड़ी सेठ से मैंने खरीद ली है। मैंने ये एल्बम उस मारवाड़ी सेठ से खरीद ली है जो तुमने कलकत्ते किसी मारवाड़ी को या अपनी एल्बम बेची थी। पंडित जी सब जानते थे। पंडित जी जानते थे कि यजमान झूठ बोल रहे हैं। पंडित जी को इस बात का भान था। पंडित जी ये बात जानते थे कि यह एल्बम किसी कलकत्ते से किसी मारवाड़ी ने नहीं खरीदी, अपितु यह एल्बम स्वयं लाला सदानंद ने ही खरीदी है। और फिर कहते हैं, उन्हें पता था कि यजमान यानी कि लाला सदानंद झूठ बोल रहे हैं, परंतु वे उन्हें पहले से और अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और ऊंचा समझने लगे। यानी कि पंडित सादीराम के हृदय में लाला सदानंद के लिए और ज्यादा सम्मान जाग उठा, उनकी इज्जत और ज्यादा बढ़ गई। वे यह ना कह सके कि आप झूठ बोल रहे हैं, उसमें यह हिम्मत न थी। वे चुपचाप माला फेरने लगे। यानी कि पंडित सादीराम को इस बात का भान हुआ कि यह एल्बम स्वयं लाला सदानंद ने खरीदी है, लेकिन वह फिर भी लाला सदानंद से यह न कह सके कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपने यह एल्बम किसी मारवाड़ी से नहीं खरीदी है, अपितु स्वयं आपने इस एल्बम को खरीदा है। इस बात का उन्हें भान हो गया। ये बात उन्हें पता चली तो उनके हृदय में लाला सदानंद के लिए इज्जत और बढ़ गई। वह जो पंडित सादीराम जो हैं, वह लाला सदानंद से कुछ नहीं कहना चाहते थे और चुपचाप दोबारा से फिर से माला फेरने लगे। पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी, पूरे लगन के साथ लाला सदानंद के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करने लगे। ईश्वर से उनके अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करने लगे और धीरे धीरे माला
फिरने लगे। तो यहाँ आपके ये पाठ समाप्त होता है। तो इस पाठ में हमने देखा कि किस प्रकार पैसे के लेन देन में अक्सर लोगों में भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। वहीं अच्छे हृदय वाले जो व्यक्ति हैं, अच्छे हृदय वाले जो व्यक्ति हैं, जो सज्जन व्यक्ति हैं, उनके अंदर किसी बात को लेकर भेदभाव नहीं उत्पन्न होता। जिस प्रकार पंडित सादीराम और लाला सदानंद के मध्य किसी भी प्रकार का भेदभाव उत्पन्न नहीं हुआ था, आर्थिक लेन देन को चलते, आर्थिक लेन देन के चलते किसी प्रकार का कोई मतभेद उत्पन्न नहीं हुआ था। जैसा कि समाज में अक्सर देखा जाता है, जब आर्थिक लेन देन होता है तो किसी न किसी कारणवश कोई न कोई मतभेद पैदा हो ही जाता है। लेकिन वहीं इस पाठ के माध्यम से सुदर्शन जी समाज को ये सीख देते हैं कि अगर व्यक्ति का हृदय साफ है, व्यक्ति का हृदय साफ है, उसके हृदय में ईमानदारी है, तो किसी बात का, फिर चाहे आर्थिक लेन देन हो या कोई और बात हो, लोगों में किसी भी प्रकार का मतभेद उत्पन्न नहीं हो सकता। इस पाठ में हमने इन दो पात्रों को बहुत गहराई से जाना, उनके संबंधों को, आर्थिक लेन देन के बाद उनके जो संबंध हैं उसके मार्मिक चित्रण को हमने इस पाठ में पढ़ा। और इनमें आए कुछ महत्वपूर्ण जो पंक्तियां हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे पहली पंक्ति है कि हम अत्याचार का सामना सिर उठाकर कर सकते हैं, परंतु भलमनसी के सामने आंखें नहीं उठती। एक ये परीक्षा की दृष्टि से या फिर कह सकते हैं भावार्थ की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है। दूसरा आपको इस पाठ के अंत में जो अभ्यास दिया गया है उसमें आपको दे दिया गया है। मैंने एक पंक्ति तो आपको बता ही दी। हाँ, एक ये है कि जुगनू की यह चमक निराशा हृदय के लिए कैसी जीवनदायिनी, कैसी हृदय हारिणी होती है, और रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती है। कुछ पंक्तियां यहाँ की इस महत्वपूर्ण हैं। आप इस पाठ में आए हुए शब्दार्थ यानी क्लिष्ट शब्दों का अर्थ को याद कर लेंगे। प्रश्नों को इसके कर लेना है आपको पर्यायवाची। और आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि सभी पाठ के अंत में दिए हुए पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सब आपको नियम से याद करते रहना है। यहाँ आपका पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।